रवि पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ योग बन रहा है 4 मई रविवार के दिन। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, शादी की उम्र निकलती जा रही है। माता पिता के द्वारा लाख कोशिशों के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसे में आप जरूर ध्यान रखिए 4 मई रविवार का दिन, इस दिन पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति भी होगी। ऐसे में बड़े से बड़े शादी बंधन को, विवाह बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के संदर्भ में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योगनिर राहुर न बलिष्ठ काल एतानी दोषानी हरन्ति पुष्य। बड़े से बड़े दोष को हरण करने की क्षमता होती है पुष्य नक्षत्र में। ऐसे में 4 मई रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन इस छोटे से उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। यदि लड़का लड़की स्वयं इस उपाय को संपन्न नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए इस उपाय को संपन्न कर देना है। किस प्रकार से इस उपाय को संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी हुई शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 4 मई रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला यह पावरफुल चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना है। तो देखिए, चाहे उपाय को लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही हो, चाहे वह स्वयं इस उपाय को संपन्न करें या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए इस उपाय को संपन्न करें, प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यानी 4 मई को प्रातः सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य, जैसे कि प्राय मैं मेरे सभी उपायों में बताता हूं, सबसे पहले घर के मंदिर में विराजित देव शक्तियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। जो भी आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनके समक्ष प्रार्थना के रूप में कर लें और एक घी का दीप प्रज्वलित करके घर के पूजा स्थान के सामने आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने किसी भी पात्र में एक नारियल का गोला ले लीजिए आप। यानी जो जटा वाला सूखा नारियल होता है, जब आप उसके ऊपर से उसको उतार देते हैं तो अंदर से एक नारियल का गोला निकलता है। सूखा नारियल आपको लेना है, ध्यान रखें। यानी जो प्राय पूजा में प्रयोग आता है जटा वाला नारियल, जब आप उसको ऊपर से छील देंगे तो अंदर से आपको एक नारियल का गोला निकलेगा। उस गोले को अपने सामने रख लीजिए। सबसे पहले आपको उस पर गंगा जल का छींटा लगा देना है। उसके बाद उस नारियल के गोले को ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेना है, थोड़ा सा काट के आपको अलग कर देना है। अब अलग से किसी पात्र में आपको थोड़े काले तिल लेने हैं और थोड़ा शक्कर ले सकते हैं या बूरा ले सकते हैं। यानी थोड़े काले तिल, बूरा या शक्कर, जो बूरे में जो लोग समझ गए हो वो ठीक है, नहीं तो शक्कर यानी कोई भी मीठे का प्रयोग कर सकते हैं आप। यानी थोड़े काले तिल लेना है, थोड़ा शक्कर और उसमें थोड़ा घी मिला करके उस नारियल के गोले के अंदर भर दीजिए और जो पार्ट आपने कट किया था उसे वापस उसके ऊपर लगा करके, जो चबाने वाला नागर पान आता है, एक पान का पत्ता लगा करके हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है, इसकी सहायता से आप उसके ऊपर लपेट दीजिए पान का पत्ता लगा करके। और इतना करने के बाद जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, यदि वह घर में उपस्थित है और माता पिता कर रहे हैं तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और इस नारियल के गोले को उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है और माता पिता कर रहे हैं तो जिस किसी भी लड़का या लड़की के शादी के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उसका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर से 7 बार वार करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। और लड़का लड़की स्वयं यदि इस उपाय को कर रहे हैं तो लड़के लड़कियों को इसे वारने की आवश्यकता नहीं है, तैयार करके अपने हाथ में लेके
घर के पूजा स्थान के सामने खड़े होकर के अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। 7 बार वारने के बाद माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की मनोकामना घर के पूजा स्थान के सामने होकर के बारंबार प्रार्थना के रूप में बारंबार जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी घर के पूजा स्थान के सामने कर लें। और उसके पश्चात ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय कोई भी आपको किसी भी प्रकार से रोक टोक ना करें। घर का सदस्य पहले से ऐसी भूमिका बना के रखें और इस नारियल के गोले को किसी ऐसे निर्जन स्थान में जाकर के जहां पर कोई किसी भी प्रकार से रोक टोक ना करें, किसी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति ना हो, ऐसी जगह जाकर के मिट्टी में थोड़ा गड्ढा करके इस नारियल के गिट्ट को आप दबा दीजिए। इसका भी सर्वोत्तम रहेगा यदि कोई भी पीपल का वृक्ष है, कहीं पर पीपल का पेड़ है और उसके नीचे यदि कच्ची जमीन है तो पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा गड्ढा करके आप दबाएंगे तो ये ज्यादा प्रभावी है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होगी जहां पर पीपल का पेड़ नहीं मिल पाता है, तो कहीं पर भी निर्जन स्थान में मिट्टी में गड्ढा करके इस नारियल के गिट्ट को आप दबा दीजिए और घर आकर के थोड़ा हाथ पांव मुंह धो करके घर के पूजा स्थान के सामने प्रणाम करके प्रार्थना कर लें। और इतना करने के बाद किसी न किसी प्रकार से गौ माता की सेवा जरूर कर दें। गौ माता को हरी घास या गुड़ खिला करके गौ माता का आशीर्वाद ले लें। ये कहने सुनने में बड़ा आसान, बहुत सरल उपाय लगता है, लेकिन जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो और खास करके रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा हो, उस दिन ये छोटी सी प्रयोग विधि भी आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है। और किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने किसी भी प्रकार के शादी बंधन, विवाह बंधन, पितृदोष, नजर दोष, ग्रह दोष के चलते यदि विवाह में निरंतर बाधाएं बनी हुई है तो ऐसी समस्या का समाधान मात्र एक ही दिन में किए गए इस उपाय से हो सकता है। तो रवि पुष्य नक्षत्र 4 मई आपको इस उपाय को अवश्य संपन्न करना है। और ध्यान रखें, जिस दिन आप इस उपाय को संपन्न कर रहे हैं 4 मई रविवार के दिन, संपूर्ण दिन आपको झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी तामसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है। संपूर्ण दिन पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पवित्रता के साथ व्यतीत करना है। दिन में सोना नहीं है और ज्यादा से ज्यादा संपूर्ण दिन भगवान का स्मरण, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करें। यदि ऐसा करते हैं तो जो रवि पुष्य नक्षत्र का जो दिन बनता है उसका संपूर्ण जो पुण्य बल है वह आपके जीवन में उदय होगा और जल्दी से जल्दी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। छोटा सा मेरा निवेदन है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हो शादी कब कहाँ कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।